बोलना जा। अरे क्या हुआ, कुछ लगा क्या? चलो चलो खेलते। हाँ चल चल, बॉल तो दो यार। तो ये दूसरी कहानी दोस्तों, क्या हुआ, आदित्य मतलब ये लड़का बॉल लेने गया। जब वो बॉल लेने गया तो उसने कचरे में हाथ डाला, और कचरे में हाथ डालते वक्त उससे क्या हुआ, कुछ तो ऐसी चीज चुभी कि उसके उंगली से खून निकलने लगा। तो उसको क्या चुभा, उसको एक सुई चुभी, उसको एक निडल चुभी, और वो ऐसी निडल थी जो किसी एड्स वाले पेशेंट ने पहले यूज की हुई थी। लेकिन आदित्य ने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया क्या? नहीं दिया। इसलिए कुछ दिनों बाद उसे एड्स हो गया। इसलिए आप भी है, ठीक है, तो टैटू बनाते वक्त जो निडल यूज होती है उसे पहले जांच ले कि वो नई है या पुरानी है, मतलब यूज की हुई है कि नहीं है। आप जब हॉस्पिटल में जाते हो, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो, वहाँ आपको जो सुई देते हैं उसे भी जांच ले कि वो सुई नई है या यूज की हुई है। आप जब सलून में जाते हो तो वस्त्रा यूज होता है, मालूम है आपको, लड़कों को पता होगा, है ना? तो उसे लगी हुई जो ब्लेड है वो नई है या पुरानी है, ये भी पहले जांच ले। इसका तात्पर्य क्या है, इसका मोरल ये है कि अगर उस ब्लेड पर, उस सुई पर और टैटू वाली नीडल पर अगर किसी HIV ग्रस्त व्यक्ति का, मतलब HIV वाले पेशेंट का खून पहले से लगा हो और वो अगर आप पे इस्तेमाल होती है तो आपको भी HIV एड्स हो सकता है। ठीक है, चलो तीसरी कहानी। अरे 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 आदित्य, अरे नेहा, अरे वो पारस का एक्सीडेंट हो गया। हाँ, और उसे खून की जरूरत है। अरे बाप रे, ठीक है, मैं जाता हूँ और लाता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारा दोस्त है पारस, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसे एक लोकल ब्लड बैंक से ब्लड चढ़ाया गया और 10 साल बाद उसकी मौत हो गई। किसके वजह से? एड्स की वजह से। पर क्यों? क्योंकि वो जो ब्लड लाया गया था, उसे जो ब्लड चढ़ाया गया था वो HIV पॉजिटिव पेशेंट का था। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आप जब भी ब्लड डोनेट करते हो या फिर आप में से किसी को भी या आपके परिवार को या फिर आपके पहचान में किसी को ब्लड की ज़रूरत है तो उसे ऐसी लैब मतलब सजेस्ट कीजिए जो ट्रस्टेड है, और ऐसी जगह से ब्लड लीजिए जो ट्रस्टेड लैब है। क्योंकि अगर HIV पॉजिटिव पर्सन का थोड़ा सा खून भी आपके बॉडी में चला गया तो आपको HIV हो सकता है। ठीक है, और 10 साल मतलब HIV के लक्षण सुनिए, शांति से सुनिए, HIV के लक्षण तुरंत नहीं दिखते, 10 साल के बाद दिखना चालू होता है। इसलिए जिंदगी में आप सब लोग कुछ करो ना करो, लेकिन एक बार HIV की टेस्ट जरूर कीजिए, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये फ्री है। और उसी पारस की तरह आज ये दो मतलब क्या है, ग्रस्त है, HIV ग्रस्त लोग हैं, इनको एज अ डॉक्टर मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखिए मैडम, अगर आपने शादी के पहले, शादी के बाद, प्रेगनेंसी में या फिर सॉरी देखिए, तो ये HIV ग्रस्त पेशेंट है, इनको एज ए डॉक्टर मैं ये बता रहा हूँ कि अगर इन्होंने शादी से पहले, शादी के बाद, प्रेगनेंसी में, बच्चा होने से पहले और बच्चे को स्तनपान मतलब दूध पिलाते वक्त अगर एड्स की जांच की होती तो आज इनके बेटे को एड्स नहीं होता। मतलब एड्स माँ से बच्चों को होता है। कब होता है? प्रेगनेंसी के दौरान और दूध पिलाते वक्त, तो बच्चों को एड्स हो सकता है। और ये जनाब, अगर इन्होंने अपने शादी से पहले एड्स की जांच करवाई होती तो इनके पत्नी को और इनके बेटे को एड्स नहीं होता। तो क्या करना चाहिए? शादी से पहले सभी ने, जो भी यहाँ पे है, सभी ने एड्स की जांच जरूर करवानी चाहिए। ठीक है, चलिए।
क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनका कोई भी हक नहीं है कि अपने परिवार को और अपने रिश्तेदारों को या फिर अपने संतान को धोखे में डाले। और मेरा एक सवाल है, HIV और एड्स इसमें क्या अंतर है और इन दोनों के लक्षण कितने सालों में दिखते हैं? HIV ना हो इसलिए को बता दिया, अगर HIV हो जाए तो इसके लिए क्या करें? देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। HIV एक पहली स्टेज है, इसके बाद आपको एड्स होता है। मतलब HIV अगर आपको होता है तो आपने साबुत अनाज सात्विक भोजन करना चाहिए, डॉक्टर से एंटी रेट्रोवायरस दवाइयाँ लेनी चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए और सबसे पहले खुश रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप मानसिक तनाव में हो तो आपका HIV एड्स में परिवर्तित होगा और एड्स में परिवर्तित होने के बाद आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, फिर आप पर किसी भी दवाई का असर नहीं होता और फिर आप कहाँ चले जाते हो? ऊपर आपकी डेथ हो जाती है। इसलिए HIV एक गंभीर बीमारी है, ये आज आप सब लोग घर में जाके भी बताओ, ठीक है। दूसरी चीज, HIV कितने सालों में पता चलता है? HIV के लक्षण 10 सालों में दिखते हैं। इसलिए मैंने बोला कि जिंदगी में कुछ करो ना करो, लेकिन एक बार HIV की टेस्ट जरूर कीजिए। तीसरी चीज, HIV होने के बाद तो बता दिया, होने से पहले क्या करना? वही नियमित व्यायाम करना, खुश रहना, गाने सुनना, एंजॉय करना, कचरे में हाथ ना डालना, शारीरिक संबंध बनाते वक्त कॉन्डम मतलब प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना और शादी से पहले, शादी के बाद, संतान होते वक्त संतान को दूध पिलाने से पहले HIV की जांच करवाना। चौथा सवाल, क्या ये खांसने से, क्या ये छींकने से, क्या ये हक करने से, क्या साथ खाने से, साथ बैठने से या किस करने से फैलता है? नहीं फैलता। ये तब फैलता है जब किसी HIV पॉजिटिव पेशेंट का खून आपके बॉडी में चला जाए, किसी HIV पॉजिटिव पेशेंट के साथ आपका शारीरिक संबंध या फिर फिजिकल रिलेशन हो, किसी HIV पॉजिटिव पेशेंट का खून का एक बूंद भी आपके बॉडी में गया तो आपको HIV हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों, हम ये सब चीज़ें आपको जोर जोर से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये एक गंभीर बीमारी है और अगर ये हो जाए तो नाम तो खराब होता ही है और आप दुनिया छोड़ के चले जाते हो। इसलिए हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, बताने आए हैं, हम बताने आए बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, HIV के बारे में हम बताने आए हैं, HIV के बारे में हम बताने आए हैं, AIDS के बारे में हम बताने आए हैं, AIDS के बारे में हम बताने आए हैं। और आप किस लिए आए हो? सुनने आए हैं, आप सुनने आए हैं, सुनने आए हैं, आप सुनने आए हैं, HIV के बारे में आप सुनने आए हैं, HIV के बारे में आप सुनने आए हैं। और हम और आप दोनों यहाँ किस लिए आए हैं? हराने आए हैं, हम हराने आए हैं, हराने आए हैं, हम हराने आए हैं, हराने आए हैं, हम हराने आए हैं, हराने आए हैं, हम हराने आए हैं। HIV को जड़ से हम, HIV को जड़ से हम, जड़ से हम HIV को हराने आए हैं, हम हराने आए हैं, हराने आए हैं, हम हराने आए हैं, HIV से जड़ पे हम हराने आए हैं, HIV को जड़ से हम हराने आए हैं।